अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 उर्दू पेडिंग स्कीम प्लस पासिंग मार्क्स की ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इस स्कीम को यूज़ करते हुए आप इसमें पासिंग मार्क्स और एक कहते हैं कि कम पढ़ के भी आप इसमें पास हो जाएं, और इसकी एक ट्रिकें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं और 75 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं उर्दू में तो भी ये वीडियो आपके लिए। तो चले मैं इसकी पेडिंग स्कीम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उर्दू की, फिर मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरह आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैम्प्ट करके इसमें 25 मार्क्स लेने हैं या 25 से प्लस मार्क्स लेके आप इसमें पासिंग मार्क्स हासिल कर सकेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो होता है वो 15 मार्क्स का हमारा मरूज़ी का क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले देखें आप हिस्सा दरसी किताब। इसमें हिस्सा दरसी किताब में क्या है, हिस्सा दरसी किताब में सबसे पहले वो हमारे से सवाल पूछ रहा है। हिस्सा नसर में से 7 MCQs पूछेगा, हिस्सा नज़म में से 2 MCQs और हिस्सा गज़ल में से सिर्फ 1 MCQ। इधर हमारे 10 MCQs कवर हो गए, 10 नंबर यानी हमारे इधर कवर हो गए। दैन उसके नीचे अगर हम चलें तो हमारे से मुज़क्कर मोनस, वाहद जमा, मुतरादिफ अल्फाज, मतजाद अल्फाज और मुहावरात, इनमें से हमारे से एक MCQ पूछ रहा है और 5 नंबर इसके हो गए हमारे। ठीक है, टोटल हमारे 15 नंबर के MCQs होते हैं और जो हमारे MCQs के टोटल मार्क्स हैं वो भी हमारे 15 हैं। 15 MCQs के 15 मार्क्स, इनमें से हमारे जो हैं 10 MCQs वो हमें हिस्सा जो है कि उर्दू ए में से आएंगे, और जो हमारे 5 MCQs है वो हमें आएंगे उर्दू बी में से। और MCQs आपने हर हाल में अटैम्प्ट करने हैं। ये वाले आपने बुक से याद कर लेने हैं, ये भी नज़म के लास्ट वाले याद कर लेने हैं, हिस्सा गज़ल के भी नज़म के गज़ल के लास्ट से। ये वाले आपने उर्दू ग्रामर जिधर मुज़क्कर मोनस वगैरह लिखें उधर से कर लें, या फिर आप उर्दू का मॉडल पेपर परचेज़ करें उधर से याद कर लें। ठीक है, MCQs में आपने 15/15 मार्क्स लेके उसके बाद नीचे आप आ जाएँ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, इसमें हमारे से नज़म और गज़ल दोनों की तशरीह हमसे पूछता है। सबसे पहले नज़म के अशार की तशरीह, हिस्सा नज़म में से 4 अशार में से 3 की तशरीह करनी है। 4 अशार हमें देगा, उसमें से हमने 3 की तशरीह करनी है, जिसमें से हमें 3 की तशरीह करके 2 मार्क्स हैं एक तशरीह के। 3 की तशरीह करके हम 6 नंबर इधर से हासिल करेंगे। उसके बाद देखें गज़ल के इशार की तशरीह, गज़ल के इशार, हिस्सा गज़ल में से 3 इशार देगा, उनमें से हमने 2 की तशरीह करनी है। 2 की तशरीह करके हम इधर से 4 मार्क्स हासिल करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन 2 जो होगा वो टोटल हमारा 10 मार्क्स पर जो होगा मुश्तमिल होगा। उसमें से हमें ईज़िली हम 6 मार्क्स तो हासिल कर लेंगे। थोड़ी सी आप करें गज़ल की तशरीह और थोड़ी सी आप नज़म की करें, इनको मिला कर आप इसमें 6 मार्क्स तो आप इसमें ईज़िली ले सकेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएँ। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। पैराग्राफ की तशरीह, एक पैराग्राफ हमें देगा सियाक उसबाग के हवाले से, उसका हमने इसबाग पहले देखना है। उसको इसबाग में से 2 पैराग्राफ आएंगे, आपको हमने उनमें से एक करना है। इसबाग में से हमें 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से हमने सिर्फ एक करना है। सबक के अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, ख़त का नीचा, अल्फाज, इस तरह अल्फाज के ऊपर छोटे छोटे निशान लगे होते हैं, उनके हमने मायने लिखने होते हैं। ये हमारे पास 10 नंबर का आएगा टोटल। इसमें से हमने एटलीस्ट 7 मार्क्स उठाने हैं। इसमें से ये बहुत इजी होता है पैरा। अगर हमें सारे सबकों के खुलासे आते हैं तो हमारा ये इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है उर्दू में हमने सबक के खुलासे याद करने होते हैं। अगर वो हमें आए, हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाए, ये वाला भी हो जाए, और ये तीनों क्वेश्चन हमारा सिर्फ खुलासों से हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे आप आए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से मुख्तसर सवालात के जवाबात हमने देने हैं। हमारे से 8 टोटल सवाल पूछेगा, उसमें से हमने सिर्फ 5 के जवाब देने हैं, जिसके टोटल 10 नंबर हैं। 10 नंबर हमारे इधर से हो गए। ये हमने सवाल किधर से करने हैं। 4 सवाल हमारे से पूछेगा सबकों में से, 2 सवाल हमारे से पूछेगा नज़मों में से, और सिर्फ 2 सवाल हमारे से पूछेगा गज़लों में से। टोटल हमारे हो गए 8 सवाल, उसमें से हमने सिर्फ 5 करने हैं। ठीक है, अगर हम सबक के कर लें या गज़ल के या सबक के और नज़म के कर लें तो हमारे फिर भी 6 सवाल अंदर से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सबक का खुलासा। सबक का खुलासा किस तरह करना है। 2 सबक को उन्होंने हमें देने हैं, उनमें से हमने एक के सबक का खुलासा लिखना है, जो सा हमें ईजी लगे। असल में होता क्या है कि आधे सबक ये ऊपर लिस्ट है, आधे सबक नीचे हैं। समझ लें कि टोटल हमारे 10 सबक हैं, उनमें से पहले 5 में से एक खुलासा आएगा, फिर अगले 5 में से एक खुलासा आएगा। यानी कि अगर हम इसमें खुलासा अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो हमें पहले 5 का खुलासा ईजी अच्छे से आता हो। अगर लास्ट वाले 5 का नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं। अगर हमें सिर्फ पहले 5 का आता तो हमारा एक खुलासा उधर से हो जाता है। ठीक है,
उसके नीचे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नज़म का खुलासा हमसे पूछ रहा है। किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा, हमने उसमें मरकज़ी ख्याल अटैम्प्ट करना होता है। खुलासा अगर हम करेंगे नंबर कट जाएंगे। मरकज़ी ख्याल करेंगे 2 से 3 लाइनों में हमें ईज़िली 4 नंबर दे देगा। 5 नंबर का ये सवाल है तो 4 तो ईज़िली बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं इसमें से। दैन क्वेश्चन नंबर 7 है दरख्वास्त। ये सबसे आसान और सबसे कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें आपने लाजमी इसको अटैम्प्ट करना है। इसमें से 10 नंबर की ये दरख्वास्त है। 10 नंबर में से आपने 8 भी ले लिए तो क्या ही बात है, ठीक है। दरख्वास्त या खाता हमने दरख्वास्तें करनी है, छोटी होती हैं। दरख्वास्त अपने से भी ईज़िली बन सकती है, दरख्वास्त लाजमी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे से पूछ रहा है कहानी या मुकालमा। कहानी क्रॉस कर दें, मुकालमा करें, ठीक है। मुकालमा किसी भी मौजू पे आ जाए हम अपने से लिख सकते हैं। हालांकि कहानी में हमें इमला की गलतियां बच्चे कर देते हैं। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इमला की गलतियां करके क्या कर बैठते हैं, अपने नंबर कटवा लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें हम मुकालमे में ज़्यादा तवज्जो करनी है। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जुमलों की दुरुस्ती। इसमें हमारे से वो 2 किस्म के जुमले पूछेगा। एक हमारे होंगे ज़रबुल मिसाल और दूसरे हमारे होंगे गलत जुमले। गलत जुमले अगर आप करें तो ज़रबुल मिसाल आपको नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ज़रबुल मिसाल करें तो आप गलत जुमले नहीं करें। अगर आप दोनों ही कर लेते हैं तो आपकी ये 5 मार्क्स तो 100% डन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसमें पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करने और किस तरीके से आपने इसमें टॉप करना है। उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चले मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ पासिंग मार्क्स की और टॉप करने की ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब सबसे पहले ये जो MCQs हैं हमारे सारे, ये आप इधर से ये जो हिस्सा नसर वाले हैं ये आप बुक के पीछे से कर लें और ये वाले जो हैं सिर्फ आप मॉडल पेपर से कर लें। ग्रामर वाले आप छोड़ दें, मॉडल पेपर से कर लें, ठीक है। अगर आप टॉपर हैं, एवरेज हैं, दोनों के लिए ये ट्रिक है। ये वाले आपने करने हैं बुक के पीछे से और ये वाले आपने करने हैं मॉडल पेपर से। इससे आपके इसमें 19/19 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जो शेडों की तशरीह है, ये फ़िलहाल आप छोड़ें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं इनको फ़िलहाल आप स्किप करें शेडों की तशरीह को। आप नीचे आ जाएँ, सबक के खुलासों पर आ जाए। पहले 5 सबकों के खुलासे तो आप याद कर सकते हैं, वो कर लें आप, ठीक है। सबक के खुलासे जिस बच्चे को आते हैं उसके लिए ये सवालात के जवाब देना बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि जो सबक में बात हुई है उससे रिलेटेड ही हमें सवालात के जवाब देने हैं, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गया। उसके बाद ये पैराग्राफ, जिसको ये खुलासा आता होगा उसको ये पैराग्राफ भी आता होगा। खुलासा क्या होता है, इसबाक का ख़त के नीचे अल्फाज जो होते हैं, अल्फाज मायने होते हैं, उनके मायने लिखने होते हैं। उसके बाद जो है सबक का नाम, किस सबक से वो पैरा लिया गया, उसके मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होता है। जिस बच्चे को सबक के खुलासे आते हैं उसका ये तीनों अटैम्प्ट हो गया, यानी कि इधर हमारे बन गए ये 25 नंबर, इधर हमारे बन गए। फ़िलहाल हम तशरीह नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा टॉपर स्टूडेंट है तो आपने तशरीहों को लाजमी देखना है। इसको इस मॉडल पेपर से कर लें इंपॉर्टेंट तशरीहें, या फिर आप इसको सारी नज़मों सारी गज़लें करें, ठीक है। अब आप नीचे आएँ, उसके बाद नज़म का खुलासा हाफ नज़में आप कर लें। दो नज़मों का पूछा, बल्कि सिर्फ इसमें एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा। आपने इंपॉर्टेंट नज़में करनी है, ये नहीं कि सारी नज़में करके चलें जाएँ। अगर सिर्फ आपकी 4 नज़में तो आप सारी करें, अगर 6 हैं तो आप इंपॉर्टेंट वगैरह कर लें। वैसे 9 क्लास में 6 हैं तो आपने इंपॉर्टेंट नज़में करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कहानी है मुकालमे करने हैं आप, ठीक है। 5 नंबर का मुकालमा, लेकिन इसको आपने प्रायोरिटी नहीं रखना, आपने इसको लास्ट में करना। मुकालमा लंबा भी हो जाता है, बात अक्सर कभी फैली बात हो तो काफ़ी लंबी चली जाती है बात, इसलिए मुकालमा हमने लास्ट पे अटैम्प्ट करना है। ये जो 5 नंबर है इसको आपने लाजमी उठाना है। ये वाले 5 नंबर ये कहीं से भी नहीं आपने जाने देने। ज़रबुल मिसाल करें, गलत और दुरुस्त जुमले करें, इनको करके आपने 5 नंबर इधर से हासिल करके ईज़िली आपके 25 मार्क्स तो इनमें से आ जाएंगे। 19 मार्क्स आपके हो गए MCQs के। उसके बाद आपके 10 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के, टोटल हमारे हो गए 29। उसके बाद जमा करने ये 5 और हमारे हो गए 34। उसके बाद हमारा खुलासा 5 नंबर का 34 को हो गए 39। फिर हमारा ये 10 नंबर का असबाक के पैराग्राफ की ये हमारे हो गए 49 मार्क्स। और फिर हमारा ये ख़त और दरख्वास्त में से तो हमने 10 में से 10 लेने ही लेने हैं। हमारे ऑलमोस्ट 69 नंबर तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से 69 में से 25 भी हासिल कर लें ईज़िली तो हमारा क्या है कि हम पास तो हो जाएंगे ना इसमें। लेकिन आप वो चीज़ें भी नहीं अगर कर सके तो एटलीस्ट दरख्वास्त को, मुकालमे को और इन 3 चीज़ों को लाजमी करें। MCQs लाजमी करें और ये सिर्फ मुख्तसर सवाल कर लें तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।